हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 2.2 का पहला क्वेश्चन आज हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला भाग है x² - 2x - 8। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड के लिए होता क्या है कि ये जो x² - 2x - 8 दिया हुआ है, ये इसका प्रथम भाग और अंतिम भाग को गुना करते हैं। तो ये 8 से ये x² है, तो यहाँ कोई संख्या नहीं है, यानी कि x एक बार आया है। तो 8 से 1 में गुना करेंगे, 8 एकम 8, 8 का जो है गुणनखंड करेंगे। तो 8 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुना करने के बाद 8 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद मिडिल पद यानी कि -2x आना चाहिए। तो 2 से मेरा कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8। देखिए तो इसको गुणनखंड करके, तो 2 चौका 8, 2x - 4x अगर हम कर देंगे तो हमको -2x आ जाएगा। और 2 से 4 में गुना कीजिएगा तो 8 भी आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसी गुणनखंड को हम लेते हैं, बनाते हैं, हल करते हैं। लिखते हैं x² ना, x² क्या है +2x, x² +2x ना -4x -8 बराबर यहाँ 0 कर लेंगे, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है। अब इसमें गुणनखंड, अब इसमें लेंगे हम कि उभयनिष्ठ क्या है। तो उभयनिष्ठ देखिए तो x² +2x में क्या आता है, तो इसमें गुणनखंड में उभयनिष्ठ आ रहा है मेरा x। तो x को कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा x प्लस यहाँ क्या बचेगा 2। अब यहाँ पे माइनस वैसे लगा देंगे। क्या कॉमन आएगा इसमें 4x और 8 में, तो 4 आएगा। x तो इसमें है नहीं, x इसलिए x कॉमन नहीं होगा, लेकिन 4 से ही 8 कट जाएगा, इसलिए 4 इसका कॉमन होगा। तो 4 कॉमन ले लिए, तो 4 यहाँ क्या बचा x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 से 8 को डिवाइड कीजिए तो 4 दूना 8, 2 बराबर 0। अब देखिए x + 2 x + 2 ये दोनों बराबर आ गया, यही इसका पहचान है गुणनखंड का। अगर सही बना है तो दोनों ब्रैकेट के अंदर जो मान आएंगे वो बराबर होंगे। अब आगे हल करते हैं। दो में से इसमें से एक कोई ले लीजिए। अब एक x - 4 को लेंगे, तो x - 4 इंटू x + 2 बराबर 0। अब लिखेंगे x - 4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे, -4 इधर है तो दूसरी ओर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो x बराबर 4 आ जाएगा, या x बराबर ये 2 यहाँ पे प्लस है, इस साइड, उस साइड जाएगा, दूसरी साइड जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा, -2। अर्थात शून्यक बराबर 4 तथा -2, यही आ गया आंसर। यही अल्फा का भी मान, इसी को अल्फा और बीटा लिख देंगे हम। अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। अब हम शून्यक निकाल लिए, अब हमको जांच भी करना है। हम जांच करते हैं, जांच। तो जांच में लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये फॉर्मूला होता है, आप याद कर लेंगे। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2, तो अल्फा का मान यहाँ 4 प्लस बीटा का मान -2 बराबर -b, तो माइनस फार्मूला से, और b कहाँ से लिखेंगे, ये देखिए ये द्विघात बहुपद है ना, x² - 2x - 8। तो ax² + bx + c के रूप का बराबर 0 होता है। तो ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो हमको b का मान चाहिए, तो b का मान -2 है। x के साथ जो मान होगा वो मेरा b का मान होगा, तो -2। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -2 बटा a, तो a यहाँ पे है, तो x² के साथ कोई संख्या नहीं है तो 1 हो जाएगा, 1 सब में होता है, 1 लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो +- -, 4 में से 2 घटेगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर
इसको भी हल कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 यानी 2 बराबर 2 आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटे ये दोनों फार्मूला जो है आप जो है कंप्लीट कर लेंगे। इसी फार्मूला पे आप जांच कर लेंगे। तो अल्फा गुने बीटा तो अल्फा है 4 यहाँ लिख देंगे 4 गुने बीटा का मान -2 बराबर सी बटे ए। सी कितना है यहाँ से देख लेंगे तो -8 है तो -8 बटे ए का मान 1 तो 4 से 2 में गुना करेंगे तो -8 बराबर -8 यानी RHS बराबर LHS प्रूव हमने सत्यता की जांच कर दी है। अब हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन 2 है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले शून्यक निकालते हैं, इसके बाद इसका गुणांक को सत्यापित करेंगे। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 हमने प्रथम भाग में बताया था कि इसका गुणनखंड करने के लिए शुरू पद और अंतिम पद को गुना करते हैं। तो 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 एकम 4। अब 4 का अभाज्य गुणनखंड आप कर लेंगे कि 4 का कौन सा अभाज्य गुणनखंड होगा जो गुना करने पर 4 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर -4s। तो 2 से काट दीजिए, 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, देखिए 2 दूना 4। अब आगे काटने की आवश्यकता क्या है, काट सकते हैं आप, 2 एकम 2। तो देखिए तब 2 से 2 में गुना करेंगे 2 गुने 2 तो क्या आ जाएगा 4 और 2s माइनस में रखेंगे, दोनों माइनस में होगा क्योंकि हमको चिन्ह यहाँ माइनस साइन माइनस का चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस का, आप जानते हैं होता है, तो -4s आ जा रहा है ना। तो हम इसका भाज्य गुणनखंड इस तरह करेंगे। तो अब बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, लिखते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब 4s² इसी प्रकार लिखेंगे हम, बराबर 0 कर लीजिए क्योंकि हमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो 4s² माइनस 4s का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2s माइनस 2s, 2s माइनस 2s। तो 2s और 2s को जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा -4s, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करना है बच्चों, अब इसमें कॉमन लेना है। तो कॉमन देखिए 4s² और 2s में क्या कॉमन आएगा, तो s तो मिल रहा है, प्लस में 2 भी मिल रहा है क्योंकि 2 से 4 डिवाइड है इसलिए इसका कॉमन होगा। तो हम लेंगे 2s, तो 2s कॉमन ले लिए, तो 2 से 4 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 2 जा 4 2 बार में, और s यहाँ 2 गो है तो 1 बार ले लिए तो 1 s बच गया, मेरा 2s हो गया। माइनस 2s कॉमन ले लिए यहाँ से तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह उसी प्रकार। अब इसमें देखिए तो कॉमन क्या है, तो कुछ नहीं मैच कर रहा है, तो कुछ नहीं मिलता है, तो कॉमन क्या होता है 1, क्योंकि 1 सब में होता है तो 1 कॉमन लेंगे। अब इसको लिख देंगे यहाँ पे 2s उसी प्रकार उतार देंगे ज्यों कहते हैं, लेकिन साइन बदलेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1। अब देखिए ये और ये दोनों बराबर आ गए, और इसका यही पहचान है कि अगर आपने गुणनखंड सही बनाया है तो ये दोनों जो ब्रैकेट में मान आएंगे वो दोनों बराबर आएंगे। अगर ब्रैकेट में मान बराबर नहीं आए तो आप समझिए कि आपका गुणनखंड गलत हो रहा है। बराबर यहाँ लिखेंगे 0। अब इसमें से लिख लीजिए, 2 में से एगो कोई ले लेंगे तो 2s माइनस 1 इंटू एगो तो लिख लीजिए हम 2s माइनस 1, और एगो लिख लेंगे 2 में से कौन एक लिखिए, दोनों बराबर ही मान है, 2s इंटू 1 माइनस ना 2s इंटू -1 बराबर 0। अब लिखेंगे, अब हमको शून्य ज्ञात करना है तो शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1 को पक्षांतर करेंगे उस साइड में भेजेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो s बराबर क्या हो जाएगा, s यहाँ देखिए गुणनखंड में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 1/2 शून्य क्या आ गया, s बराबर 1/2। इसको भी इसी प्रकार हल कीजिए, या 2s बराबर 1।
तो एस बराबर, क्योंकि माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, जीरो में एक जोड़ेगा तो 1 आएगा, इसलिए हमने 1 लिख दिया। और एस बराबर क्या हो जाएगा 1/2, 2 इधर क्या है गुणनफल में है, इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, इसलिए 1/2। तो शून्यक मेरा निकल गया। शून्यक को हम अल्फा इंटू बीटा के नाम से जानते हैं, तो लिखेंगे अर्थात शून्यक अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर 1/2, दोनों का मान 1/2 आ गया। तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर ना -b/a। तो लिख लेंगे हम माइनस, काट देते हैं मिस्टेक से, -b/a। अब देखिए अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का मान हमने निकाला है जो शून्य का आया है 1/2 और 1/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर। अब फॉर्मूला कहता है -b/a, तो जो द्विघात बहुपद है उसमें x² bx प्लस c के रूप का ये हो गया, तो इसमें क्या कह रहा है कि -b, तो ये पहला ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो b का मान कितना है -4, तो यहाँ पे लिख लेंगे b बराबर ना ये माइनस इंटू -4। कैसे, ये माइनस फॉर्मूला से हो गया और b का मान मेरा -4 यहाँ दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया -4 बटे a इसको कहते हैं, तो a क्या है 4 बटा में 4 कर लेंगे। अब हल कीजिए, ये भिन्न के जोड़ हो गया, लघुत्तम निकाल लेंगे, 2 हो गया, 2 से 2 में 1 प्लस 1 बराबर, इसको भी हल करेंगे तो -4 से 4 में करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4 बटे 4, 1 जोड़ेंगे 2 बटे का 2, और ये भी आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 बार, आई 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो 1 यहाँ भी 1, यानी कि 1 बराबर 1। अब हम इसका गुणनफल गुणांक जांच कर लिए, योगफल, अब जो है इसका गुणनफल, तो गुणनफल में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। तो अल्फा कितना है, अल्फा है 1/2 गुने बीटा भी 1/2 बराबर क्या होता है c/a। तो c कहाँ से आएगा, यहाँ देखिए ये c है 1, तो ये 1 हम लिख देंगे c, और a कितना है 4 है, तो 4, तो क्या हो जाएगा 1 का 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4। देखिए दोनों बराबर आ गए, RHS बराबर LHS प्रूफ। अब हम क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 भाग को करेंगे, हल करते हैं। क्वेश्चन है 6x² -3 7x। सबसे पहले इसको सजा देंगे, डेकोरेट करेंगे, तो लिखेंगे हम 6x² माइनस, द्विघात बहुपद के रूप में लाएंगे तो 7x को पहले कर देंगे -7x -3। अब कितना आ गया मेरा, यहाँ हमने पहले बताया था कि प्रथम पद और अंतिम पद को गुना किया जाता है, इसके बाद उसको तोड़ते हैं, तो 6×3 18, यहाँ पे लिख देंगे 18। अब 18 का भाज्य गुणनखंड, ये 18 है, 18 का भाज्य गुणनखंड करेंगे कि हमको जोड़ने या घटाने के बाद मिडिल पद आना चाहिए और गुना करने के बाद 3 आना चाहिए, अंतिम पद। तो 18 का गुणनखंड 2 9 18 हो जाएगा, 2 9 18। तो 2x माइनस में लिखेंगे और 9x, क्या हमको आना चाहिए -7x, तो 2x आपका प्लस में होगा और 9x माइनस में, क्योंकि जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका -7x आ जाएगा, क्या हमको -7x चाहिए, और गुना करने के बाद 18 आना चाहिए, तो आप देखेंगे 2 से 9 को गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं, बराबर 0 कर लेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है शून्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 6x² माइनस ना 2x, 2 लिख देते हैं पहले, तो प्लस 2x कर देंगे, प्लस 2x माइनस 9x ना -3 बराबर 0। ठीक है, अब बंद करूँगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो इसमें कॉमन लेंगे, 6x² + 2x में क्या कॉमन आ जाएगा, तो सबसे पहले x मैच कर रहा है तो x कॉमन आ जाएगा,
और 2 कॉमन होगा। क्यों 2 कॉमन होगा? क्योंकि 2 से 2 जो है 6 कट जाएगा, इसलिए 2 कॉमन होगा। तो लिख देंगे कॉमन में 2x। अब 2 से भाग लगा दे 6 में, 2 तिहाई 6, 3 और x यहाँ आप एगो ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे 1, 3x आ गया। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2x आपने कॉमन के रूप में ले लिया तो क्या बचा यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ पे माइनस, इसमें देखिए क्या कॉमन आएगा, मैच क्या कर रहा है, तो x तो है नहीं इसमें, तो x नहीं होगा, लेकिन 3 मैच कर रहा है क्योंकि 3 से 9 कटेगा, तो 3 इसमें कॉमन है तो 3 हम लेंगे कॉमन। यहाँ क्या बचा, 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे, 3 3 के 9, 3x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे प्लस, 3 को कॉमन ले लिए तो 1 बचा। अब देखिए तो बराबर 0। अब ये 3x, ये भी 3x, यही तो इसका पहचान है, सही बन रहा है। अगर आपने गुणनखंड सही अगर करेंगे आप गुणनखंड सही तो ये दोनों बराबर आएंगे, हमारा दोनों बराबर है, इसलिए मेरा गुणनखंड बिल्कुल सही है। अब आगे बनाते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो अब लेंगे हम 2x माइनस 3, एक ये ले लिए 2x और ये -3 को, और एक ये ले लेंगे 3x + 1, दोनों बराबर है, 2 में से कोई भी लिखिए, बात एक ही है। 3x + 1 को लिख लेंगे बराबर 0। अब लिखेंगे आगे 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x + 1 बराबर 0। अब हमको शून्य याद करना है, आगे करेंगे इसको सॉल्व। तो 2x -3 को पक्षांतर कर रहे हैं तो उस साइड में जाएगा तो माइनस से हो जाएगा प्लस, यानी 0 में 3 जुटेगा तो आ जाएगा 3, या इसी तरह इसको भी 3x बराबर 1 प्लस है, इधर जाएगा तो उधर जा कर के माइनस में हो जाएगा, तो -1। अब x का वैल्यू याद करना है हमको, x का मान तो क्या आ जाएगा, शून्य में आ जाएगा। अब ये 2 यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 3/2 या x बराबर -1/3। अब मेरा मान आ गया, यानी कि शून्य का मेरा निकल गया, इसको हम अल्फ़ा और बीटा के रूप में लिखते हैं, यानी अल्फ़ा बराबर मेरा आ गया 3/2 और बीटा बराबर -1/3, यही मेरा शून्य निकल गया। अब हम जांच करेंगे। शून्य तो हमने निकाल लिया, शून्य मेरा अल्फ़ा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3 आ गया। अब करना है जांच, तो जांच करते हैं हम। जांच में हम पहले भी बना चुके हैं कि शून्यकों का योग बराबर लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फ़ा, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला आता है -b/a। तो देखिए तो अल्फ़ा कितना है 3/2, तो अल्फ़ा यहाँ लिख देंगे 3/2 प्लस बीटा का मान -1, तो -1/3, -1 को ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर -b/a। तो माइनस फार्मूला से, अब b कहाँ से, b का मान देखिए यहाँ पे आएगा, ये है ABC, तो ये द्विघात बहुपद है ना, तो इसमें ax² + bx + c होता है, यानी a हो गया 6, b हो गया -7 और c हो गया -3। तो हमको लिखना है -b, तो -b बराबर कितना आ जाएगा -7, तो हम लिख देंगे -7/a। तो ये मेरा कितना है, यहाँ देखेंगे ये मेरा 6 है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 6। अब इसको हल करते हैं तो ये लघुत्तम हो निकाल लेंगे, 2 3 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6, 3 3 के 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे हम, 3 से 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 एकम 2, -2 बराबर, ये हम माइनस माइनस गुना करेंगे तो माइनस माइनस आप जानते हैं कि प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा 7/6, 9 में से 2 घटेगा 7, 7/6 बराबर 7/6, दोनों पक्ष मेरा बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, योग हो गया, अब गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल में क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा यहाँ पे देखिए 3/2 गुने बीटा कितना है -1/3, बराबर फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, लिख देंगे c/a। तो यहाँ हो जाएगा मेरा c का मान देखेंगे, यहाँ देखिए -3 है,
तो -3 लिखेंगे, -3 बटे ए बराबर है 6, तो 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया 6। आप देखिए तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है, काट देंगे और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम बगल में इसी जगह। तो -1 से 3 में गुना, ये 3 से 3 कैंसिल, -1 हो जाएगा, बटे में नीचे क्या आ गया 2 आ गया, बराबर इसको भी देखिए गुना करेंगे हम तो c बटे ए, c बटे 3 से 3 कटा, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है, c तो c मेरा -3 है और 6, हाँ एक भी कट जाएगा, 3 एकम 3 दूना 6, तो क्या आ गया -1/2, यानी दोनों पक्ष बराबर आ गया। RHS बराबर LHS प्रूव्ड। हमने इसको हल करके प्रूव कर दिया है, शून्य भी निकाल दिया है और प्रूव भी कर दिया है। अब हम भाग 4 को हल करेंगे। भाग 4 में है 4u² प्लस 8u, तो इसको में कॉमन ले लेंगे हम, ये 2 ही पार्ट में है, इसको तोड़ना नहीं है, टूटा हुआ है, 2 पार्ट में ही है। तो कॉमन देखिए क्या आता है, कॉमन आएगा मेरा 4u, इसमें भी मैच कर रहा है, इसमें भी है, 4 से 8 डिवाइड होगा इसलिए 4 कॉमन होगा, तो 4u कॉमन होगा, 4u कॉमन ले लिए, तो क्या बचा मेरा यहाँ बच गया u प्लस क्या बचेगा 4 दूना 8, u कॉमन आ गया तो 2 बराबर 0, तो एक हो जाएगा 4u और एक हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। अब लिखेंगे 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा मेरा 0/4, इधर गुणनफल में है, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, या u बराबर, ये 2 इधर प्लस में है, पक्षांतर करेंगे उस साइड ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, यानी u बराबर 4 से 0 को डिवाइड कीजिएगा 0 आ जाएगा, या u बराबर -2, अर्थात शून्यक बराबर 0 और -2, यही हो गया मेरा आंसर। अब हम इसको जांच करेंगे, तो जांच लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे जांच, तो जांच करते हैं इसका। तो जांच में क्या होता है, योग, शून्यकों का योग, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है फॉर्मूला -b/a, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का मान आप पहले समझ चुके हैं, अभी भी हम समझाते रहे। अल्फा का मान जो शून्य का है शुरू, वो 0 अल्फा हो गया और -2 हो गया आपका बीटा, तो लिख देंगे 0 प्लस -2 बराबर -b, तो -b यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये हो गया, b हो गया, c का मान इसमें नहीं दिया हुआ 0 होगा, लेकिन b का मान मेरा कितना है 8 है, तो हम b की जगह क्या कर लेंगे, माइनस पहले से फॉर्मूला से है 8 यहाँ पे रख देंगे, बटे a का मान कितना है 4 है, तो इसके जगह हम 4 बिठा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जोड़िएगा प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा, ये -2 आएगा, बराबर इसको भी आगे बनाते हैं, तो ये ब्रैकेट से बाहर कर दिए, -8/4, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, तो -2 बराबर -2। अब हम आगे बनाते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे गुणनफल, आप चाहेंगे तो पूरा लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो ऐसे भी लिख सकते हैं गुणनफल बराबर, तो क्या होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है ना, यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा, इसी जगह कर दीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a, तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा अभी हम आपने बताया, इसको बताया था हमने आपको 0, तो 0 गुने बीटा का मान कितना है -2, तो -2 बराबर c क्या है यहाँ देखिए, तो c का मान यहाँ पे देखिए ध्यान से दीजिएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो c का जगह कोई मान नहीं है, यानी c 0 होगा, तो c बराबर मेरा क्या हो जाएगा 0, और a का मान कितना है यहाँ देखेंगे द्विघात बहुपद में, तो 4 है, तो लिख देंगे 4। अब 0 से -2 में गुना करेंगे तो 0, आप किसी भी अंक से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और ये 4 से 0 को डिवाइड कीजिएगा, भाग लगाइएगा तो 0, यानी 0 बराबर 0,
यानी कि RHS बराबर LHS प्रूव्ड। हमने इसको हल कर दिया। हम भाग 5 को हल करते हैं। तो भाग 5 में देखिए दिया हुआ t² माइनस 15। तो देखिए तो इसको a² माइनस b² का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। तो इस रूप में हमको इसको बनाना होगा। तो इस रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए बनाते हैं, इसको लिखते हैं t²। तो t² माइनस ये 15 का रूट लगा देंगे। क्यों रूट लगाएंगे अभी हम आपको बता रहे हैं। इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि रूट 15 से जब रूट 15 में गुना करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, आ जाएगा 15। इसलिए हमने इसका स्क्वायर करके a² माइनस b² के फॉर्मूले पर ला दिया है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रूट 15 आप जानते होंगे, रूट 15 से रूट 15 में गुना करेंगे तो 15 आता है। तो ये देखिए मेरा 15 आ जाएगा। इसलिए हम इसको a² माइनस b² के रूप में बनाने के लिए हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगाया है। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए फॉर्मूला होता है ना, लिख देते हैं बगल में, a² माइनस b² बराबर आप जानते होंगे कि a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं ना a² माइनस b²। तो क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a की जगह क्या है t और b की जगह रूट 15। तो t प्लस क्या हो जाएगा रूट 15 इंटू t माइनस रूट 15। ये हम a² माइनस b² के फॉर्मूले पर इसको हमने तोड़ दिया। तो इतना बराबर हम क्या लिखेंगे 0। तो अब लिख सकते हैं हम क्या, t प्लस रूट 15 बराबर 0 या t माइनस रूट 15 बराबर 0। तो t बराबर क्या हो जाएगा मेरा, रूट 15 प्लस में है, इसका पक्षांतर करेंगे दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस में रूट 15 हो जाएगा। या ये t बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो रूट 15 अर्थात शून्य के निकल गया। तो शून्य के मेरा आ गया माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 यानी अल्फा और बीटा। तो हम लिख दे रहे हैं अल्फा का मान, अल्फा बराबर क्या आ गया माइनस रूट 15 और बीटा बराबर आ गया रूट 15। यही हो गया मेरा शून्यक। अब हम जांच करेंगे, जांच करते हैं हम। तो जांच में शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। इस फार्मूला को आप याद कर लेंगे। तो अल्फा का मान यहाँ देख लेंगे, तो माइनस रूट 15 प्लस बीटा का मान रूट 15 बराबर माइनस b। तो माइनस b का मान आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ देखिए माइनस b इसमें नहीं है, ये ax² प्लस bx प्लस c। तो bx तो नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। ये c मेरा दिया हुआ है, ये a दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 0/a। a का मान t का जो t क्या है t² है, अकेला है, इसके साथ कोई संख्या नहीं है तो अकेला का मतलब 1, तो बटे 1 कर लेंगे। अब देखिए तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कट जाएगा, या इसमें से घटेगा तो क्या आएगा 0। आप चाहेंगे तो काट सकते हैं इसको, या तो ऐसे ही घटाएंगे, माइनस 15 में से प्लस 15 घटेगा तो क्या आएगा 0। इसको हम 0 लिख देंगे। तो 0 बराबर 1 से 0 को डिवाइड कीजिएगा तो 0। अब हम निकालेंगे गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। तो c/a अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 15 माइनस, मिस्टेक हो गया फिर से लिखते हैं, माइनस रूट 15 गुने बीटा का मान कितना है तो रूट 15 है, रूट 15 बराबर c/a। तो c क्या है, तो c देखिए यहाँ -15 है तो -15 लिख देंगे। और a कितना है, तो a का जो है पावर यहाँ पे जो ये बहुपद है t², इसके साथ कोई संख्या नहीं है यानी कि 1।
1। तो अब √15 से ना -√15 से 15 √15 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -15। रूट खत्म हो जाता है, माइनस रहेगा, बराबर 1 से -15 को डिवाइड कीजिएगा तो -15 आएगा। आप जानते हैं 1 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 15, अब चिन्ह साइन माइनस का है, माइनस का लगा दिए तो मेरा आ गया ना, दोनों पक्ष बराबर, तो लिख देंगे RHS यानी राइट हैंड साइड बराबर LHS लेफ्ट हैंड साइड ना प्रूफ। हमने सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन। अब हम भाग 6 को हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंतिम पद और शुरू पद को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 चौका 12, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो हमको आना चाहिए x, तो 4 3 12, 3 चौका 12। तो देखिए 3x में से 4x को घटा देंगे तो हमको -x आ जाएगा, ठीक है। और 3 से 4 में आप गुना करेंगे तो 3 चौका 12, ठीक है। तो हल करते हैं, 3x² माइनस प्लस लिखेंगे, बल्कि कितना प्लस यहाँ से देख लेंगे, प्लस 3x है, प्लस 3x माइनस 4x -4। अब कॉमन लेंगे, बराबर 0 करेंगे क्योंकि शून्यक निकालना है। तो अब कॉमन क्या आ रहा है, 3x, देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3x में, तो 3x कॉमन आ जाएगा मेरा। 3x कॉमन ले लेंगे तो 3x यहाँ से लेंगे तो x² है, तो एगो x ले लिए तो एगो बचा, तो यहाँ लिख देंगे x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x कॉमन ले लिए तो 1 बचा, 1 माइनस यहाँ क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ आएगा 4, क्योंकि 4 मिल रहा है, x तो मिल नहीं रहा है, तो 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ x, और ये माइनस है, माइनस में पहले प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, और 4 यहाँ ले लिए कॉमन, 4 है ये है तो बचेगा 1, या 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे आगे 3x -4, इसको और इसको ले लिए, और ये दो में से कोई ले लीजिए, दोनों बराबर है, x + 1 बराबर 0। अब लिखेंगे आगे 3x -4 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0। तो 3x -4, तो -4 को उधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x बराबर ये 4 हो जाएगा, या x बराबर ये क्या आ जाएगा, -1 को पक्षांतर करें, +1 को पक्षांतर करेंगे तो -1 आएगा, -1 लिख दिए। अब x बराबर क्या आ जाएगा, तो 4/3, क्यों 3 इधर गुणनफल में है तो इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, 3 हो जाएगा, या x बराबर -0 हमने निकाल दिया, अर्थात लिख देंगे, अर्थात शून्यक बराबर 4/3 और -1, यानी अल्फ़ा और बीटा, यानी अल्फ़ा का मान कितना आ गया, अल्फ़ा बराबर आ गया 4/3 और बीटा बराबर आ गया -1। यही हुआ मेरा आंसर। अब हम जांच करेंगे, अब करते हैं जांच। अब जांच करते हैं, शून्यकों का योग लिखेंगे, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फ़ा और बीटा देख लेंगे, तो अल्फ़ा कितना 4/3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4/3 प्लस बीटा, तो बीटा का मान -1 बराबर कहता है कि -b, तो माइनस तो लगा दिए फॉर्मूला से। अब b का मान कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, देखिए बहुपद में a है, b का मान क्या आ जाएगा, x के साथ कुछ नहीं है तो -1, तो -1 ब्रैकेट में कर लेंगे, -1/a का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ बहुपद में 3 है, 3 लिख लेंगे। अब हल कर देंगे तो ये 3 1 का लघुत्तम, यहाँ बटा में 1 कर सकते हैं, आप लगा दीजिए 1, तो 3 1 के लघुत्तम 3, 3 से 3 में 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 से 3 में 1 3 3 बराबर, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/3, और ये 4 में से 3 घटा 1/3 बराबर 1/3। अब शून्यकों का गुणनफल भी तो निकालना है, अब आगे निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा,
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला C/A। तो अल्फ़ा कितना है तो यहाँ से देख लेंगे, अल्फ़ा का मान लिखा हुआ ऊपर में, तो 4 है, 4/3, 4/3 गुने बीटा का मान -1 लिख देंगे -1 बराबर C। तो C देखेंगे यहाँ, C ये हो गया ABC, तो -4 तो लिख देंगे -4 बटा A में क्या है 3 तो लिख देंगे 3। तब 4 से -1 को गुना कीजिएगा, -4/3 बराबर -4/3। यानी हमने प्रूव कर दिया RHS दोनों पक्ष बराबर आ गया, RHS बराबर LHS प्रूव।